5 बच्चों की माँ थी वो, पति पेंशनर था, गुजर गया 4th क्लास नौकरी में, छोटी सी पेंशन से गुजारा करती थी। अब उसकी देख रेख कौन करे, बच्चे सब बड़े हो गए, सब उनके भी बच्चे हो गए, सब अलग अलग रहते थे। और सबने मिलकर तय किया कि 30 दिन तक, 1 महीने तक जो बेटा अपनी माँ को रखेगा घर पे, अपने खाना देगा, वही उसकी उस महीने की पेंशन लेगा। तो 30 दिन तो कट जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मौके आए जब बेटों में झगड़े होने लगते थे। एक बार जब जानने की कोशिश की झगड़ा किस बात का है, तो झगड़ा ये निकला कि उन बेटों का कहना था कि साल में कुछ महीने 31 दिन के भी होते हैं, तो वो 31वें दिन वो माँ हमारे पास 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों रहे। ये उस बूढ़ी महिला को बहुत दर्दनाक तरीके से तोड़ने वाली बात लगी। ये दोस्तों एक सच्ची कहानी है जो मेरे गांव की है, जो मैंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा। आज 15 मई है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है। आप सबको इस दिन की शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ रहें, आप सुरक्षित रहें, परिवार में बने रहें, आपका परिवार सुखी समृद्ध और स्वस्थ रहे। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इंपॉर्टेंट नेटजैक्स के नजरिए से इसलिए भी हो जाता है कि हमारा उद्देश्य है व्यक्ति से मिलकर परिवार बने, परिवार से मिलकर समाज बने, और समाज से मिलकर राष्ट्र बने, राष्ट्र से मिलकर ये वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व बने। यही धारणा लेकर यूनाइटेड नेशंस भी चला, और 80 का दशक अगर आप देखेंगे, 1980s का दशक यूनाइटेड नेशंस का, तो पूरी तरह से समर्पित है परिवार से संबंधित मुद्दों पर, चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दे हों, चाहे वो बच्चों के मुद्दे हों, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों। और इसी सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल थी, 1980 में उन्होंने एक अपनी मीटिंग ली और उसमें ये तय किया कि परिवार से संबंधित विचार विमर्श किए जाएं। तो अपनी मीटिंग के रेजोल्यूशन में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी से आग्रह किया कि आप इस विषय को जनरल असेंबली तक पहुंचाइए। जनरल सेक्रेटरी ने उस विषय को यूनाइटेड नेशंस की 41वीं बैठक में उसके सामने रखा, और इस बैठक ने तय किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, कि हम पूरी दुनिया के परिवारों से, लोगों से, एनजीओ से, सरकारों से सुझाव मंगाएंगे किस प्रकार की परिवारों में व्यवस्था होनी चाहिए, परिवारों में किस प्रकार के सुधार होने चाहिए, और आज की परिस्थिति क्या है। तो इसको लेकर बैठकें हुई। इस साल की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है कोपेनहेगन बीजिंग +25। तो एक कोपेनहेगन डिक्लेरेशन हुई थी, और उस डिक्लेरेशन को बीजिंग में एक्शन प्लान में बदला गया था। इसलिए 25 साल पूरा हुआ उस बात को आज, इसलिए हम आज इस दिन को कमेमोरेट कर रहे हैं एज ए कोपेनहेगन डिक्लेरेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने रेजोल्यूशंस में पास किया इसे, और 1989 को बाद में यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष, इंटरनेशनल डे ऑफ ईयर ऑफ फैमिली। और उसके बाद में 1993 में फिर से एक संशोधन किया, जिसके बाद 15 मई को, हर साल के 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये तो था एक इतिहास, इस दिन के पीछे का एक बैकग्राउंड था। महत्वपूर्ण दोस्तों जो है वो ये कि यूनाइटेड नेशंस ने इन चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जोड़ा था 1990s में, और उसके बाद जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 17 अवधारणाएं फिर से लाई, उससे भी जोड़ के देखा। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का भी यही मानना है, जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, परिवार विकसित नहीं होगा, परिवार का विकास नहीं होगा तो समाज विकसित नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र विकसित नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा तो ये विश्व विकसित नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने, आप देखें, उनके 17 गोल जो, चाहे पॉवर्टी हटाना, एजुकेशन, हेल्थ, फीमेल फिटिसाइड घटाना, महिलाओं को इक्वलिटी देना, ये सारी बातें यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट गोल में भी आई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें जानना। आज चुनौतियां क्या हैं परिवार के सामने? आज परिवार बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। आज न्यूक्लियर परिवार की अवधारणा जो है बहुत तेजी से एक संस्कृति के रूप में पनप रही है। कुछ तो शहरीकरण के कारण, जगह की कमी के कारण, घरों के छोटे होने के कारण, और कुछ दिलों के सिकुड़ने के कारण। हाँ, सिर्फ घर ही नहीं छोटे हो रहे हैं, हमारे दिल भी छोटे हो रहे हैं, जिनमें हम आज अपने
भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को नहीं समाहित कर पा रहे हैं, जिनमें हम आज उस 31वें दिन को बहुत महत्व देने लगे हैं कि एक दिन एक्स्ट्रा क्यों हम अपने परिवार को या अपनी लायबिलिटी को देखें। परिवार एक ऐसी संकल्पना है दोस्तों जहां लोग सह के, सुन के, एक दूसरे को बर्दाश्त करके, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को खुश रख के, एक दूसरे के गम बांट के जीना सीखते हैं और सिखाते हैं। परिवार का महत्व इसलिए भी है दोस्तों कि जो बच्चे दादा दादी, नाना नानी की गोद में बड़े होते हैं, उनके नैतिक मूल्य, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी तहजीब, उनमें सहन शक्ति, उनमें अनुशासन एक अलग किस्म का होगा, जिसमें आपको नैतिकता मिलेगी, मानवीयता मिलेगी, हर निर्णय में उनके मानवीय इनपुट मिलेगा, हर तरह के एक्शन में उनके मानवीयता, मानव स्वरूप दिखेगा आपको। लेकिन जो बच्चे आज पालना घर में पल रहे हैं, आज क्रेचेस में जा रहे हैं, आज बेबी सिटिंग में पल रहे हैं, वो सफल वो भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से एक रोबोटिक डिसिप्लिन उनमें आ जाता है। एक मशीन की तरह जो कमांड दिया गया वैसे ही निर्णय लेना है, और वो इंसानियत का इनपुट होता है उनमें बहुत ही कम होता दिखता है, और ये चीज आगे चल के पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो मानवीय समाज तभी संभव है जब वो परिवार के बीच में बच्चे पले और पनपें और वो देखकर सीखें। दूसरी चीज कि आज परिवार एक ऐसी संस्था बनती जा रही है जहां वरिष्ठ नागरिक बेसहारा लगभग छोड़े जा रहे हैं। आज हमने चांद तक तो हम पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, मंगल पर जीवन खोजने जा रहे हैं, लेकिन परिवार में मंगल नहीं खोज पा रहे हैं, परिवार में खुशी नहीं खोज पा रहे हैं। हम अपने स्वार्थ पूर्ति, अपनी एकदम निहायत व्यक्तिगत खुशी की पूर्ति के लिए अपने परिवार के जनों को भूलते जा रहे हैं। माता पिता अब हमें बोझ लग रहे हैं। वृद्धाश्रम इस समाज में इतनी तेजी से पनप रहा है जितनी तेजी से और कोई संस्था नहीं पनपी होगी, और ये कहीं ना कहीं से हार है। जिस दिन इस देश में पहला वृद्धाश्रम खुला उसी दिन से परिवार संस्था टूटना शुरू हुई, और परिवार संस्था का महत्व आज कोरोना ने समझा दिया है। आज लोग कोरोना के समय में अपने घर छोड़कर मजदूर सड़कों पर जा रहे हैं, अपना परिवार ढोते हुए जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, या परिवार की तरफ जा रहे हैं। जानते हैं ये परिवार ही है जो उन्हें सहारा देगा, आसरा देगा, फिर से सांत्वना देगा, फिर से ताकत देगा अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। इसलिए लोग परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो परिवार का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में, और इन्हीं विरोधाभासों से हमें अपने युवाओं को निकालना है। आज की युवा पीढ़ी एक विरोधाभास में जी रही है। उनको एक तरफ अपने न्यूक्लियर फैमिली का सुख भी चाहिए, दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि माता पिता की जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन धीरे धीरे उनको ये सुख की चाहत माता पिता की जिम्मेदारियों से खींचकर दूर ले जाती है। वो डॉलर तो कमा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माता पिता वृद्धाश्रम में जीने को मजबूर हैं। वो पैसे तो उनको दे देते हैं, लेकिन उस पैसे से ना तो इमोशन खरीदे जा सकते हैं, ना तो वो प्यार। तो माता पिता को भी आज ये अनुभव होता है, ये फीलिंग आती है कि जिस वृक्ष को उन्होंने लगाया, सींचा, बड़े दुलार से पाला, वही वृक्ष आज उनके किसी काम का नहीं, बल्कि उसके कुछ फल भिजवा दिए जाते हैं उनके खाने के लिए। दोस्तों, बचपन में किताब में कहानी भी मैंने पढ़ी थी, जिसमें एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठकर पूछता है वो क्या है, और पिता कई बार जवाब देता है वो कौवा है। 20 बार बच्चा पूछता है वो क्या है, और पिता बोलता है वो कौवा है। और वही पिता जब बूढ़ा हो जाता है और एक बार उस बच्चे का दोस्त घर पे आता है, पिता पूछता है कि बेटा कौन आया है, तो बेटा उसको झिड़कता है और बोलता है कि तुमको क्या करना है, चुपचाप पड़े रहो ना, कौन आता है कौन जाता है। तो ये बदलाव आज आ गया है। आप सोचिए, परिवार वो संस्था है जो हमारे साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती। सब छोड़ देंगे हमको, लेकिन ये परिवार नहीं छोड़ेगा। और अगर आपके पास आपका सुख और दुख कोई ईमानदारी से बांट सकता है इस दुनिया में, तो है ये परिवार। अगर आधा पेट खा के आपको भोजन दे सकता है कोई, तो वही ये परिवार। अगर आपके गलत कामों में भी आज कोई साथ देता है आपका, तो ये परिवार ही है। आज देखिए, लोग अपराध करके जेलों में जाते हैं, परिवार भले मानते हैं कि उसने गलत किया, लेकिन फिर भी उनके लिए कोर्ट कचहरी जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, करते हैं। आज लोग नशे की आदत में चले जा रहे हैं, गलत संगत में चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब किसी मुश्किल में फंसते हैं तो ये परिवार ही उनके लिए खड़ा होता है, और कोई नहीं खड़ा होता। इसलिए याद रखिए, बहुत ज़्यादा उड़ाने उड़ के आप समझिए कि आप मंगल पर और चांद पर पहुंच जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आप पैसे कमा के गाड़ी बंगला हासिल करके परिवार के बिना जिंदगी सुख से जी लेंगे, तो ये कोरी कल्पना है। परिवार उस नौका की तरह है जिससे
मनुष्य रूपी पंछी जितना भी उड़ेगा इस समंदर में, उसे बाद में उसी पर वापस आना पड़ता है। इसलिए परिवार को बनाए रखिए, परिवार को बढ़ाइए, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को संयुक्त परिवार का महत्व समझाइए, उनके साथ रहने का मौका ढूंढिए, रहिए। और कोविड-19 ने तो आपको एक मौका दिया है कि परिवार से फिर से जुड़े, परिवार के लोगों से जुड़े और लोगों के सुख दुख बांटें। हमें उम्मीद है कि आपका परिवार आपके साथ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका परिवार समृद्ध रहे। और समृद्धि का अर्थ सिर्फ रुपए पैसे होना नहीं होता, समृद्धि का अर्थ होता है आधी रोटी भी हो, बांट के खाने की लालसा, बांट के खाने की खुशी, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझने की भावना, एक दूसरे के सुख को अपना सुख मानने की आदत। इससे परिवार सशक्त होंगे, इससे परिवार समृद्ध होंगे। और जब परिवार सुखी रहेगा तो परिवार के सदस्य सुखी रहेंगे, और ऐसा समाज हमेशा सुखी रहता है। और जो समाज सुखी रहता है वो राष्ट्र हमेशा सुखी रहता है। और जब राष्ट्र सुखी रहेगा तो ये विश्व सुखी रहेगा। तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को, ये विश्व ही एक परिवार है, इस अवधारणा को एक कर पाएंगे। और जब आप परिवार के महत्व को समझेंगे तो वैश्विक मूल्यों को अपने आप समझने लगेंगे। ये विश्व भी वैसा ही है जैसा हमारा परिवार, ये विश्व इसी परिवार का एक बृहद रूप ही है। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इस वीडियो को जरूर दूसरों तक पहुंचाइए और नेटसेक चैनल तक लोगों को पहुंचाइए, जिससे हम ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपसे करते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।